अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो हम करने जा रहे हैं 2023 में पूछे गए बोर्ड के क्वेश्चंस क्लास 10th अलजेब्रा। हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा था जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दी गई है जिसका ग्राफ बनाना है और एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें निकालना होता है पॉइंट्स। सो उसके लिए पॉइंट्स रहते हैं एक्स वाई एंड देन हमको पॉइंट मिलता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट से एक्स कॉमा वाई। तो इस तरह से हमको पॉइंट्स मिलते हैं। सो यहाँ पर देखिए इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। हम उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से बनाएंगे कि एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे की निकाली जाए। तो हम सिंपल यहाँ पर x सिंगल है इसलिए x को एज इट इज़ रखेंगे। x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 4 था, अब ये 2y ये साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, -2y। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूँ तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 1 अगर है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 4 - 2 × 1। तो 2 1 2, 4 - 2 विल बी 2। इसका मतलब अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी हो तो x की वैल्यू 2 मिलती है। हमको इस तरह से एक पॉइंट मिला है जो कि है 2,1। सेकेंड पॉइंट के लिए हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं। y इज इक्वल्स टू 0। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमको x की वैल्यू यहाँ से ये टर्म 0 हो जाएंगी तो x की वैल्यू यहाँ से 4 मिल जाएंगी। ठीक है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमको मिल जाएगा 4,0। ओके, उसके बाद हम कोई और वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं y इज इक्वल्स टू 2 रखूँ तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, y इज इक्वल्स टू 2 रखने पे x की वैल्यू मिल जाएंगी 0। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिला, थर्ड नंबर का पॉइंट है 0,2। सिमिलरली हम लास्ट वाला पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, y इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, यानी कि 4 - 6, 4 - 6 इज -2। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आई हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 3 के लिए x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 3 के लिए x इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पर हमको पॉइंट मिलेगा -2,3। तो ये सारे हमको पॉइंट मिल चुके हैं। अब ये सारे पॉइंट्स हमको प्लॉट करने हैं ग्राफ पेपर पर। ओके, सो लेट्स प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट में एक ग्राफ मैंने बनाया है। तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड कलर। ओके, पॉइंट रखते जाएंगे। तो हमारा पहला फर्स्ट पॉइंट है, आपको पता होगा ये साइड में एक्स एक्सिस रहता है और ये साइड में प्लस वाली टर्म्स रहती है और ये साइड में माइनस वाली टर्म्स रहती है। और सिमिलरली यहाँ पर वाई एक्सिस रहता है ऊपर और नीचे, यहाँ पर प्लस वाला रहता है और नीचे माइनस वाला वाई एक्सिस। ओके, इस तरह से नंबर्स रहते हैं। सेंटर में आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है 2,1। तो 2,1 कहाँ पर आ रहा है, पहले 2,1 मीन्स x कोऑर्डिनेट 2 रहेगा और y कोऑर्डिनेट 1 रहेगा। तो पहला पॉइंट है 2,1, तो ये रहा 2,1, x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट 1। दिस इज़ 2,1। देन हमारा पॉइंट है 4,0। तो इसके अंदर 4,0 ये रहा, y कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए ये x एक्सिस पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0,2, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2, तो ये रहा वहाँ पॉइंट। उसके बाद है आखिरी वाला पॉइंट है -2,3। वो -2 x कोऑर्डिनेट है -2, यानी कि इधर साइड में देखेंगे हम 3 पे जाएंगे, इधर साइड में 3 पे, -2 y है 3। तो ये रहा हमारा पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमको एक लाइन खींचनी है। इसको मिलाकर एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन आप अच्छी लंबी ले सकते हैं जितनी चाहे, क्योंकि उसको एरो देना है। ओके, उसको एरो देना है, ये आप क्लियरली आपके हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल बता रही हूँ तरीका बस।
क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बन नहीं पा रही है वो। ओके, तो ये लाइन आप हमारी बन चुकी है। यहाँ पर आप लिख देंगे लाइन का जो इक्वेशन है 2y = 4। तो ये ग्राफ बन चुका है। अब देखिए हमको उसने पूछा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल इस तरह से बन रही है, ये रही हमारी ट्राइंगल जो कि एक्स और वाई एक्सिस के साथ बन रही है, एक्स और वाई एक्सिस के साथ में बन रही है। तो ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर हम नाम दे देंगे, ये ओ है, यहाँ पर हम पॉइंट ए का नाम देते हैं, यहाँ पर बी में, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हमको फाइंड करना है। ओके, तो आपको पता ही होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसकी जो बेस है ये रही इसकी बेस और ये रही इसकी हाइट। तो यहाँ पर देखिए बेस कितनी है, बेस है 4। कितनी है बेस 4, क्योंकि ये 4,0 था, 4,0 था, इससे बेस है हमारी 4। और हाइट देखिए, हाइट है हमारी, क्योंकि ये पॉइंट हमारा A 0,2 था, इसलिए हमारा H हो जाएगा 2। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी 4 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नहीं दी हुई है इसलिए हम यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह से एरिया आपको फाइंड करना था और ग्राफ बनाना था। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल 180 पीपल है एक सिटी में, जिसमें से 70 पिज़्ज़ा, 60 बर्गर खाते हैं और 50 चिप्स खाते हैं। तो हमको पाई डायग्राम बनाना था। तो पहले हम बॉक्स बनाएंगे। तो ये रहा हमारा टेबल, इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फूड, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल जो कि थीटा = x, मीन्स कि जो वैल्यूज़ दी हुई है पीपल की, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ओके, इस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो पहले फूड है पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा का पी लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। उसके बाद है बर्गर, उसके बाद है चिप्स। ओके, तो पीपल है पिज़्ज़ा के लिए 70, देखिए यहाँ पर, देन 60, देन 50, टोटल है 180। तो यहाँ पर हमको टोटल मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है हमको, टोटल = 180। अब हमको सबके सेंट्रल एंगल फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ पर सेंट्रल एंगल क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू है 70, 70 डिवाइड बाय टोटल है 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 360, को पता होगा ये 2 से कट जाएगा, 72 = 140, 72 = 140। तो यहाँ पर हमारे को पहला एंगल मिल गया 140 डिग्री। ये सारी रफ कैलकुलेशन से आप रफ में भी करेंगे तो चलेगा। और यहाँ पर सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला मेंशन कर देना। ओके, नेक्स्ट देखिए, बी की वैल्यू 60 है तो 60 × 2 कर देंगे तो ये मिल जाएगा 120 डिग्री। सिमिलरली ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो हम टोटल 360 डिग्री बन जाते हैं। तो हमारे पास सारे एंगल्स आ चुके हैं। अब हमको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। देखिए हमने सर्कल बना चुके हैं। यहाँ से सेंटर पे रखिए, आपको एक रेडियस खींचना है, ठीक है। फिर पहला एंगल है 140, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी 140 का, आपको डिग्री लेकर उसको करना है। तो 140 डिग्री का हम पहला एंगल बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको डिग्री रखनी है, फिर देन बनाना है 120। तो मैं 120 यहाँ पर ऐसे बना लेती हूँ, ये हो जाएगा 120। ओके, एंड देन थर्ड एंगल आपका 100 का बन जाएगा, 100 डिग्री। यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है 140 के लिए आपको पिज़्ज़ा मेंशन करना है, तो यहाँ पर आप पिज़्ज़ा लिखेंगे। ओके, 120 के लिए बर्गर, ऐसे पूरा लिखना है, ठीक है। और 100 डिग्री के लिए आपको लिखना है चिप्स। ओके, तो ये आपकी फिगर हो गई पाई डायग्राम। ओके, so this is how you have to draw this pie diagram. Thanks for watching. अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व करने हैं वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।